स्पोक टायर से बाहर क्यों आ गए? टायर खराब है क्या? ये कार जैसा रेडिएटर, वो भी बाइक में। ये स्पोर्ट्स बाइक जैसा इतना चौड़ा टायर। 5'7" की है मेरी हाइट और इस बाइक की सीट हाइट है 815 mm की। कुछ इस तरीके से मेरे जो है पैर टच हो रहे हैं, यानी कि सिर्फ पंजे मेरे यहाँ पर टच हो रहे हैं। ऑल्दो ये भी फर्क पड़ता है कि आपके नीचे वाला बॉडी पार्ट कितना है और ऊपर वाला बॉडी पार्ट का रेशियो क्या है, तो उस हिसाब से भी सीट हाइट का फर्क पड़ जाता है। 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है इस बाइक के साथ। और अगर मैं अपनी 5'7" के हिसाब से देखूं तो मैं हैंडल को टच में नहीं कर रहा हूं और कुछ इस तरीके से आगे पीछे कर सकता हूं, यानी कि काफी लाइट वेटेड है। ये फुल एडवेंचर बाइक YZD की तरफ से आती है, YZD एडवेंचर। इसमें 2 अपडेट करी है कंपनी ने। क्या कुछ खास है, पूरा एक वॉक अराउंड करते हैं और देखते हैं इस बाइक में आपको क्या नया मिला है। सबसे पहले मैं इसकी प्राइस की बात कर लेता हूं। लगभग 1 लाख रुपए सस्ती पड़ती है आपको ये दूसरी एडवेंचर, यानी कि रॉयल एनफील्ड की जो एडवेंचर बाइक आती है, हिमालयन एडवेंचर, उस बाइक से लगभग 1 लाख रुपए सस्ती पड़ती है। यहाँ पर इतनी बड़ी विंडशील्ड मिल जाती है, यहीं पर नंबर प्लेट की फेंसिंग दी हुई है। बोल्ट के ऊपर भी देखोगे तो ब्लैक पेंट किया हुआ है, यानी कि डिटेल जो है काफी बढ़िया से की हुई है। यहाँ पर LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, स्प्लिट किया हुआ है, ASD की बैजिंग है और साथ में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी दिए गए हैं। और यहाँ पर ये कुछ जो है मेटल की फेंसिंग दी गई है। आगे से इस बाइक का लुक काफी जबरदस्त लगता है। बुलेट टाइप में जो है टर्न इंडिकेटर्स है आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से राउंड शेप में LED टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। इनके ऊपर का कवर जो है वो वाइट ही रखा गया है। एडवेंचर बाइक है तो ये मड फ्लैप ऊपर की तरफ है और मिट्टी से बचाने के लिए नीचे भी जो है मड फ्लैप दिया गया है। यहाँ पर आपको सस्पेंशन के कवर भी मिलते हैं, क्योंकि आप कीचड़ में या फिर आप इसको जो है एडवेंचर वाले रास्तों पे ऑफ रोड पे जाके लेके जाने वाले हो, तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर आपको ये सस्पेंशन की कवरिंग भी दी गई है और मड से बचाने के लिए नीचे ये मड फ्लैप भी दिया गया है। 90/90 का फ्रंट टायर सेक्शन मिलता है। 21 इंच के ये स्पोक व्हील्स यहाँ पर इस्तेमाल है। स्पोक व्हील्स में एक खास बात दिखाता हूँ, यहाँ पर पास में आओगे तो देखोगे तो स्पोक्स जो है बाहर की साइड आई हुई है। जो इस बाइक में कमी थी वो YZD वालों ने सुधार दी है। अब स्पोक व्हील के साथ आपको ट्यूबलेस टायर वाला फंक्शन भी यहाँ पर फुली ऑपरेशनेबल मिलता है, यानी कि ये ट्यूबलेस टायर हो चुके हैं। फुल टू इनके अंदर ट्यूब डलाने की आपको जरूरत नहीं है। अब 320 mm का डिस्क है विद ABS फ्रंट में और बाइब्रेक के ब्रेक्स आपको जो है यहाँ पर दिए गए हैं। साइड में ही यहाँ पर सस्पेंशन के ऊपर रिफ्लेक्टर यूनिट का इस्तेमाल किया गया है। और साइड लुक देखोगे तो कुछ बाइक का ऐसा निकल के आ रहा है। यहाँ पे ये नया कलर भी है, ऑल्दो आपको मैं बता दूं ड्यूअल टोन में ये जो कलर है ग्रे येलो फिनिश है। YZD की बैजिंग टैंक के ऊपर मिल जाती है। ADV की बैजिंग आपको जो है यहाँ टैंक के ऊपर भी दी गई है। और ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ एडवेंचर लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको पेट्रोल फिलिंग का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर एडवेंचर की जो है बैजिंग दी गई है। इंजन जो है वही सेम अल्फा 2 सीरीज कटार जो अल्फा 2 सीरीज जब लॉन्च हुई थी वही सेम आपको 334 सीसी का इंजन मिलता है। 30 PS की पावर, 30 Nm का टॉर्क मिल जाता है। ये यहाँ पर आपको ABS में इंजन प्रोटेक्टर भी दिया गया है। बड़ा सा रेडिएटर मिल जाता है। लिक्विड कूल्ड जो है ये बाइक आती है तो उस हिसाब से रेडिएटर दिया है। यहाँ पर ही इसके नीचे की तरफ इसका आपको कूलेंट फिलिंग वाले का ऑप्शन वगैरह जो है यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। फुल मेटल के यहाँ पर ब्रेक पैड्स का इस्तेमाल है। यहाँ पर रबर का इस्तेमाल आपको देखने को मिल जाएगा। सारे नट जो है ब्लैक में पेंट किए गए हैं। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, पूरा इंजन भी जो है ब्लैक है, सिर्फ इस पार्ट को छोड़ दे। और यहाँ पर फिन्स का इस्तेमाल भी है, यानी कि जो है एयर से भी ठंडा होने वाला है। और वहाँ पर लिक्विड कूल्ड का भी इस्तेमाल है। अल्फा 2 सीरीज की बैजिंग यहाँ पर है। YZD की बैजिंग यहाँ पर मिल जाती है। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पैकेजिंग जो है इसकी पूरी ओवरऑल बनाई गई है। एडवेंचर की बैजिंग आपको यहाँ पर मिलती है। अगेन वही ग्रे और येलो का कलर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर भी ब्लैक डिप आउट जो है नट्स किए गए हैं, काफ़ी प्रीमियम फिनिश देने को इसको। यहाँ पर रियर फुट पैक की बात करें तो वो भी मेटल के है, उसके ऊपर रबर का इस्तेमाल है। यहाँ पर एग्जॉस्ट जो है काफ़ी अपलिफ्टेड किया गया है। कुछ यहाँ से साइड से देखो अपलिफ्टेड एग्जॉस्ट मिलता है, काफ़ी ऊपर की तरफ है, ताकि आप पानी भरे कीचड़ भरे रास्तों में चलो ऑफ रोड करो तो आपको एग्जॉस्ट टकराए ना, इसके अंदर पानी ना जाए, तो उसका कुछ बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर स्विंग आर्म्स विजिबल है, काफ़ी बड़े से स्विंग आर्म विजिबल है। यहाँ पर पीछे भी रियर डिस्क है 200 mm के आसपास का। अगेन ABS भी है और बाइब्रेक के ब्रेक्स का इस्तेमाल है। रियर टायर सेक्शन की बात करूँ तो 130 80 70 का रियर टायर सेक्शन है। ब्लॉक पैटर्न टायर्स का इस्तेमाल है, काफ़ी चौड़े ब्लॉक पैटर्न का है, यानी कि एडवेंचर में ऑफ रोड में काफ़ी काम आने वाला है। मड गार्ड काफ़ी ऊपर की तरफ प्लेस किया गया है यहाँ पर। और YZD जो है यहाँ पर नीचे भी
यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, काफी अटेंशन टू डिटेल काम किया गया है। छोटी सी रिफ्लेक्टर यूनिट यहाँ पर है, नंबर प्लेट की फेंसिंग, नंबर प्लेट की लाइट, अगेन टर्न इंडिकेटर कुछ इस तरीके के यहाँ पर, और ड्यूअल में यहाँ पर ड्यूअल बैरल का इस्तेमाल है टेल लाइट में। ऊपर की तरफ आपको ग्रैब रेल दी गई है जिसके ऊपर आप एडवेंचर के लिए अपना यहाँ पर टूरिंग बॉक्स वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं, पूरी स्पेसिंग वगैरह उसके ऊपर दी गई है। यहाँ पर चेकआउट करो, ये पूरी ग्रैब रेल जो है घूमी हुई है इस तरफ से उस तरफ तक, ताकि आप यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एसेसरीज इंस्टॉल कर सको अपनी टूरिंग के लिए। वहीं पर इस साइड पर आओगे तो यहाँ पर आपको सारी गार्ड भी ऑफर किया जाता है, यहाँ पर सारी गार्ड है। और यहाँ पर देखोगे तो चेन स्प्रॉकेट जो है पूरा विजिबल है, यानी कि चेन पूरी विजिबल है, यहाँ पर चेन कवर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बाकी इस साइड से भी जो है ऑलमोस्ट सेम ही बाइक दिखती है, यहाँ पर आपको हॉर्न वगैरह विजिबल होंगे कुछ इस तरीके से। स्प्लिट टाइप में सीट है कुछ इस तरीके से, सीट हाइट एडजस्ट नहीं कर पाओगे इसके अंदर आप। बाकी सीट की कुशनिंग कंफर्टेबल है, दोनों सीट्स की, आगे वाली हो या पीछे वाली हो। और सीट की पोजीशन जो है यहाँ से स्लिम की गई है जिससे कि आप जो है ग्रैब कर पाओ इजीली वाइल राइडिंग दिस बाइक। यहाँ पर आगे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको किल स्विच मिल जाता है, यहाँ पर आपको हजार्ड फंक्शन मिल जाता है, और साथ में यहाँ पर ही आपका सेल्फ स्विच दिया गया है कुछ इस तरीके से। यहीं पर आप देखोगे तो आपको टाइप ए पोर्ट, टाइप सी पोर्ट जो मिल जाता है, इवन कई कारों में भी नहीं मिलते हैं वो इस बाइक में मिल जाता है। ये सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं इस स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए। फुल डिजिटल स्क्रीन है, ट्रैक्शन मोड्स भी आते हैं, और साथ में सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह सब कुछ जो है ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप इसके ऊपर चेकआउट कर सकते हो। टर्न इंडिकेटर, हॉर्न कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर साइड मिरर्स एडवेंचर वाले का ही इस्तेमाल है। यहाँ पर आपको लीवर्स जो है एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, लीवर आपको जो है फिक्स है, यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट का फंक्शन इस लीवर के अंदर आपको नहीं मिलेगा। यह स्क्रीन जो है आप इसकी एडजस्टमेंट जो है ऊपर नीचे कर सकते हो, यहाँ से कंट्रोल होगी ये, यहाँ से खोल के आप इसको ऊपर नीचे फिक्स कर सकते हो। चाबी जो है यहीं पर लगने वाली है, चाबी भी चेकआउट करा देता हूँ कैसी है। कुछ इस तरीके की चाबी जो है ये रहने वाली है, और यहीं पर लगाते हैं और इसको एक सेल्फ लेते हैं, और कैसी आवाज़ जो है ये करने वाला है वो देख लेते हैं। सो ये कुछ आइडल साउंड है इस बाइक का, थोड़ा रैप करते हैं। तो कुछ ऐसा एग्जॉस्ट नोट रहने वाला है इस YZD एडवेंचर 2026 नई अपडेट का। कीमत की बात कर लेते हैं तो 2,29,000 एक्स शोरूम इस वेरिएंट की जो है कीमत रखी गई है। और बात करूं तो रॉयल इनफील्ड हिमालयन से लगभग आपको ऑन रोड में 1 लाख रुपए का डिफरेंस इस बाइक पे देखने को मिल जाएगा, उस बाइक में और इस बाइक में। तो आपको कौन सी बाइक ज्यादा पसंद आती है, YZD की एडवेंचर या फिर रॉयल इनफील्ड की हिमालयन? कमेंट में आप अपनी राय बता सकते हैं, और ऐसी वीडियो के देखने के लिए इस चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं।